श्री संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस विषय पर मुझे चर्चा करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा इस सदन में पहली बार नहीं हो रही है। ये चर्चा इस सदन में कई बार हो चुकी है। ये सदन इन बस मार्शलों की नौकरी की चिंता कई बार कर चुका है। कई बार हमारे साथियों ने इनकी नौकरी बहाल हो इसको लेकर के इस हाउस में पहले भी रिजोल्यूशन पास किया है। मैं विपक्ष के साथी को भी धन्यवाद इसलिए करता हूं कि विजेंद्र जी रिजोल्यूशन लेकर आए थे। उनके रिजोल्यूशन पे ये पूरी हाउस सर्वसम्मति से पास किया था कि इन बस मार्शलों की नौकरी बहाल हो। ये हाउस चिंतित है, सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री चाहते हैं, सभी मंत्री चाहते हैं, पर उसके बावजूद आखिर इन बस मार्शलों की नौकरी की बहाली क्यों नहीं हो रही। मुझे ये लगता है कि यहाँ कोई भी लगातार पिछले 1-1.5 साल से ये बस मार्शल सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और वो नासमझ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और हमारे विपक्ष साथियों को लगता है कि हम उनको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा उनको एक एक सच बातें पता है कि आखिर कारण क्या है, क्यों नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप राजनीतिक बदला लेने के लिए आप किसी की नौकरी छीन रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले भी इसको देख रहे हैं, इंसाफ नहीं है। और मेरी चिंता इसलिए है अध्यक्ष महोदय कि ज़्यादातर जो बस मार्शल हैं सब बाहर से आए हुए लोग हैं। कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई उत्तराखंड से, कोई कहीं से आकर के उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। बस मार्शल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई, उनका घर चलने लगा। उनका घर तो चल ही रहा था, साथ में दिल्ली में बस में जो महिलाएं चढ़ती हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। और ऐसे कई सारे काम जिसके बारे में हमारे साथी कुलदीप भाई ने बताया और बाकी साथी बताएंगे। अड़चन क्या है इसकी टेक्निकलिटी पे तो हमारे माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी बातें रखें, टेक्निकलिटी पे नहीं जाता। लेकिन विपक्ष के साथी यहाँ बैठे हैं और आपको भी दिल्ली की जनता ने चुना है। इन बस मार्शल के परिवार के लोगों ने आपको वोट किया होगा। मैं ये मानता हूं कि आज अगर आप अपनी तुच्छ राजनीति के कारण, घटिया राजनीति के कारण अगर उनकी रोजी रोटी छीन रहे हो तो ना केवल उसके परिवार की बद्दुआएं आपको लगेंगी। तो आज मैं ये खड़ा होकर निवेदन करने आया हूं कि आप ये घटिया राजनीति, ये तुच्छ राजनीति, ये नीचता की राजनीति बंद कर दो। आप चाहें तो 1 मिनट में हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए थे विजेंद्र गुप्ता जी, पूरी डेलीगेशन आई थी। मैं भी उसका एक हिस्सा था, क्योंकि मुझे लगा कि विजेंद्र गुप्ता जी आए हैं तो सकारात्मक चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं जैन साहब को धन्यवाद करता हूं। एक बार मुझे लगता है हम सब साथी को बोलते हैं, एक बार उनका स्वागत कर लें। जैन साहब के हाउस में आना भी ये दर्शा रहा था, विषयांतर हो रहा है अध्यक्ष महोदय, कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कोई अहंकारी होकर ये तो सोच सकता है कि हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि किस्मत हम लिखते हैं, तुम नहीं। 2 मिनट में जोरदार झंडाटेरा चाटा उन अहंकारियों पे लगा। और जैन साहब हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाउस में। 18 महीने आपने जो झेला है, आपके परिवार ने जो झेला है, वो हम सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बातें इतिहास में लिखी जाएगी। ये सब बातें कई बार शायद शहीद आजम भगत सिंह नहीं जानते होंगे कि जंगल में जिस बात की हम मीटिंग कर रहे हैं, कभी मुझे लोग इतिहास में इस तरह से हमें पूजेगा, मानेगा। ये सब बातें इतिहास में लिखी जाएगी कि स्वर्णिम अक्षर में हिस्सेदारी किसकी थी और काले अक्षरों में किनकी थी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से हम लोग पूरी सदन आपका स्वागत करते हैं।
और विपक्षी साथी भी करते होंगे, मजबूरी है, ये ताली नहीं बजाते, ये भी आपके काम को जानते हैं, आपके योगदान को जानते हैं। आपने हाँ सबने कहा है, सबने बजाया है, मुझे बहुत बहुत यही कल्चर होना चाहिए, पार्टी ने खत्म करी है। आप सब लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं इसलिए, देखिए, विपक्ष के साथी भी इसलिए बजा रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक ये भी जाते हैं, इनके क्षेत्र के लोग जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक, और मुझे लगता है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी यही है कि अपनी क्षेत्र की जनता के सुविधाओं के साथ करे रहें। तो आपने जो मुझे आज के दिन मुझे वो कॉफ़ी अन्नन का वो स्टेटमेंट याद आता है जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में आकर दिया था कि प्राइमरी हेल्थ डिलीवरी का ये जो सिस्टम दिल्ली ने ईजाद किया उसको डेवलप नेशन को भी सीखना चाहिए। तो ये काम आपने किया, आपने दिल्ली और देश को उम्मीदें दी हैं। अब मैं आता हूं फिर से विषय पे, अध्यक्ष महोदय। चूंकि विजेंद्र गुप्ता जी सब लोग आए थे, हम लोग भी गए इस उम्मीद से, इस आशा के साथ कि आज बस मार्शल का ये 1.5 साल का जो लगातार आंदोलन चल रहा वो अंत होगा और इनको नौकरी मिल जाएगी। पर मुझे ये कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, विपक्ष साथी भी जनप्रतिनिधि हैं। मुझे दिल्ली की जनता ने 3 बार चुन के भेजा है, विजेंद्र गुप्ता साहब 2 बार चुन के आए हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को दिल्ली की जनता ने एक उम्मीद के साथ चुन करके भेजा है, और उसमें जब हम कोई भी ऐसी हरकतें जो एक जनप्रतिनिधि के मानक पे नहीं उतरता, खरा उतरता हो, वो करते हैं तो जनता को बहुत निराशा होती है। विजेंद्र गुप्ता जी वहां खाली केवल राजनीति करने गए थे, उनका ये मानना था, ये सोच कर गए थे कि मैं जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दूंगा और बाहर में पीसी करूंगा और आ जाऊंगा। उनको नहीं पता है कि हम लोग किस मिट्टी से और कहां से आए हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी आए, हमने कहा आपका स्वागत है, आइए, लेकिन आज नौकरी फाइनल करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। हम सब लोग उस सदन में, उस मीटिंग हॉल में हम लोग बैठे थे, बड़ी विस्तार से विजेंद्र गुप्ता जी ने अपनी बातों को रखी, हम सब पेशेंसली सुना। मुख्यमंत्री जी ने सारे कारण बताए कि क्या कारण था कि यह नौकरी नहीं मिल पाई और उसके समाधान क्या है। लगातार उनकी मंशा ये रही कि किसी तरह से मुख्यमंत्री जी के उस बातों को डिसरप्ट किया जाए, वो अपनी बात ना रख पाए। हालात यहां तक हुए कि पहली बार मुझे लगता है कि चुने हुए विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के मीटिंग में पुलिस आ जाए, और ये कोई और नहीं किया, इस सदन के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी ने उस मीटिंग में पुलिस को बुला लिया। कितना खतरा है हमसे भाई। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जनता ने जिस मानक के साथ आपको चुन के भेजा है, आपने उस सारे मानक को तार तार किया है, सारे मर्यादा को तार तार किया है आपने। आपकी इन हरकतों से दिल्ली के जनता को घोर निराशा है। दिल्ली की जनता अपमानित महसूस कर रही है आपने जो हरकतें किया। लेकिन फिर मैं विषय वस्तु पे आता हूं कि आज यहां भी मैं देख रहा हूं कुछ बस मार्शल्स हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। ये बस मार्शल दिल्ली की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे। आपने तो दिल्ली के सुरक्षा का हाल बद से बदतर बना दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की गृह मंत्री दिल्ली में रहते हैं, उनके घर के इर्द गिर्द 20 किलोमीटर के अंदर रोज तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं। सड़कों पर चेन छीनी जा रही है, गैंगस्टर के वारदात हो रहे हैं। कॉलोनी में जाइए तो लोगों की बाइक चोरी हो रही है, गाड़ी चोरी हो रही है, रोज गोलीबारी हो रही है। तो अमित शाह जी के गृह मंत्री के हाथ में दिल्ली सुरक्षित नहीं है। भाजपा ने दिल्ली के कानून व्यवस्था को बद से बदतर बना दिया है। लेकिन हमारे पास जितने अधिकार हैं, दिल्ली सरकार के पास, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पास, अतिशी जी मुख्यमंत्री हैं सरकार के पास, हमारे सरकार के पास जो भी उपाय थे, जितनी हमारी लिमिटेशन है उसी लिमिटेशन में दिल्ली को सुरक्षा देने का कोशिश किया।
आपने उससे भी दिल्ली जनता को वंचित कर दिया। आपने उससे भी दिल्ली के जनता को आपने वो सुरक्षित महसूस करे वो कहना दुभर कर दिया। आपने क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपने पहले जितने भी एडवाइजर्स थे सरकार में हटा दिया। हमने कुछ नहीं कहा कि वो काबिल लोग हैं, पैसे नौकरी मिल जाएगी। इसी सदन के ऐसे बहुत सारे यंग माइंड जो देश विदेश में काम कर रहे थे वो आए, गवर्नेंस का हिस्सा बने, कमाल के आइडियाज थे उनके आइडियाज से इस सदन को भी फायदा हो रहा था, इन सभी विधायकों को भी फायदा हो रहा था, दिल्ली को फायदा हो रहा था। वो यंग माइंड ना केवल एंटरप्रेन्योरशिप बल्कि गवर्नेंस में कैसे अपनी भूमिका अदा करके गवर्नेंस को बेहतर बना सकते वो सीख रहे थे। आपने उनको नौकरी से निकाल दिया। हमने तब भी कुछ नहीं कहा कि उन बच्चों को टैलेंटेड हैं, उनको लाखों करोड़ों की पैकेज मिल रहे हैं, कई आईएएस क्रैक किया, कई आईपीएस क्रैक किया, कोई बड़े बड़े फॉर्म में नौकरी कर रहा है। हमने कुछ नहीं कहा आपको। लेकिन ये बस मार्शल, ये बेचारे, कई लोगों को मैं अपने क्षेत्र में जानता हूं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली छोड़कर घर चले गए। कोई 8,000 कोई 10,000 की नौकरी करता, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। इतनी बद्दुआएं लेकर कहां जाओगे आप? किसके लिए ले रहे हो बद्दुआएं? कई बार लोग काम इसलिए करते हैं, दुआओं से बरकत मिलती है और बद्दुआओं से खत्म होते हैं। आप ये काम मत करें। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं विपक्ष के साथियों को कि ये बस मार्शल की नौकरी आप 1 मिनट में चाहें तो करा सकते हैं। और ये मैं भी जानता हूं, ये बस मार्शल्स भी जानते हैं। आपने दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट को जो जो करना था कर लिया। आपने कहा कैबिनेट कर लो, कैबिनेट कर लिया। फिर आपने कहा कि कमेटी बना दो, सब्सिडी वो भी दे दिया। फिर आप कहते हैं आपका विषय ही नहीं है जी, आप कर नहीं सकते। मैं तो देवन से कह रहे थे। तो मैं कहना यह चाहता हूं, अरे आपने तो इलीगली इसी दिल्ली में, दिल्ली के सबसे अपेक्स पोस्ट चीफ सेक्रेटरी होता है, उसे इलीगली आपने 3 बार दे दिया एक्सटेंशन आपने, जो ना तो यहां की मर्यादा के लिए ठीक था ना ये परंपरा के लिए ठीक है। लेकिन आपने वो भी काम किया। और ऐसे में आपको केंद्र सरकार के ढेरों ऐसे बता सकता हूं मैं आपको, पूरे 4 घंटे निकल जाएंगे कि किस किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट करवाए। इन बस मार्शलों से क्या दुश्मनी है आपकी? इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए कि उसकी आवाज नहीं है, इसलिए कि वो अपनी आवाज आपके कान तक पहुंचने नहीं, चुका आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो मुझे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो गरीबी से नफरत है उसका सजा भुगत रहे हैं ये बस मार्शल। तो आपको अगर यह लगता है, अपोजिशन के साथियों को अगर यह लगे कि नहीं हम राज गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बस मार्शल गोल गोल घूम के हमारी बातों में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमसे और आपसे कई गुना समझदार वो हैं। वो एक एक बात को, एक एक कानून को, एक एक चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझसे कई बार साथी मिलने आते हैं, हमसे ज्यादा अपडेटेड बस मार्शल के साथी हैं जो ये बताते हैं कि ये क्या कर क्या रहे हैं। कई बस मार्शल के साथियों ने बताया कि इनको यह लगता है कि नौकरी इसलिए देंगे कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। अरे ये सिविल डिफेंस हमने नहीं बनाया था, ये सिविल डिफेंस पहले ही बना था। और वो जितने वॉलंटियर्स थे उनको नौकरी मिली, कोई आम कार्यकर्ता को नौकरी नहीं मिली है। आप नौकरी दोगे नहीं और आम आदमी पार्टी नौकरी तो कह दोगे नहीं। आम आदमी पार्टी के जितने लोग हटे इसलिए नहीं हटे कि वो उनमें काबिलियत नहीं थी, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे यहां लेजिस्लेटिव मेंबर के जो बाकी जो हमारे मेंबर्स यंग लोग आए थे वो हो, जितने भी, ये सब केवल इसलिए हटे कि इनको लगा कि इन्होंने नौकरी दी तो इनके हो जाएंगे। और अगर हो भी जाएंगे तो आप नौकरी दो ना भाई। आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी एलजी है, सारा पावर आपके पास है, दो आप। हम 10,000 तुम 40,000 दो। नौकरी देके अपना बनाओ, रोजी रोटी देकर अपना बनाओ। नौकरी छीन के अपना नहीं बना सकते। नौकरी छीन के बद्दुआएं ले सकते हो, नौकरी छीन के दुश्मन बना सकते हो। नौकरी छीन के हित और अपने फायदे के लोग खड़े नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर मान लो अच्छे काम करने से कोई अपना बनता है, तुम ज्यादा अच्छे काम करो। तुम्हारी केंद्र में सरकार 56 इंच के सीने की सरकार, पता नहीं क्या क्या बातें करते हो,
पर जनता की फायदे की बात हो जाती है चिकन हट हो जाते हो फिर। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करने आया हूं कि राजनीति बंद करो, इन बस वॉलंटियर को नौकरी दो, भूखे मर रहे हैं, इनके परिवार की रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई है, बच्चों को पढ़ना लिखाना मुश्किल हो गया है, सुसाइड करने की नौबत आ गई है, कहां लेके जाओगे इतनी बद्दुआएं। तो मैं आज जो कुलदीप भाई ने आज इस सदन में जो रिजोल्यूशन रखा है मैं उसके साथ खड़ा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये केवल इन विचारों को लगता है क्या हो रहा है, चर्चा ही तो हो रही है, हो तो कुछ नहीं रहा। ये सदन इस दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर यहां कोई बातें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली के एलजी को भी और केंद्र सरकार को भी इस हाउस के सेंस का सम्मान करना चाहिए। मैं मानता हूं ये डेमोक्रेटिक लोग, इनको इनमें भरोसा नहीं है, लेकिन इससे इस देश का नुकसान होता है, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था का नुकसान होता है। तो लोगों को जो जनतांत्रिक मूल्यों पे जो भरोसा है, जो लोग चुन करके भेजते हैं, जो संविधान पे भरोसा है, उन मूल्यों को खत्म ना करें आप। मैं एक चीज मानता हूं, देखिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं, कि कोई भी संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे संविधान हो, जनतांत्रिक व्यवस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लोक लाज से चलता है। सारी बातें लिखी नहीं गई हैं, लेकिन जिस दिन यह लोकलाज खत्म हो जाएगा, ना तो परिवार बचेगी, ना संस्था बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना मूल्य बचेंगे। तो कम से कम उस लोकलाज का भी सम्मान करें आप सब लोग, ये मैं निवेदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सकारात्मक चर्चा करके क्रेडिट आप ले लेना। हम सब लोग कहेंगे, जहां कहोगे सारे फोरम पे कहेंगे कि विजेंद्र गुप्ता जी अपोजिशन के प्रयास से इन बस मार्शलों की नौकरी मिल गई, पर नौकरी दिलाओ, राजनीति ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद।